करण में अनुराग है, प्रेम है। और देखो भाई, भगवान को तो प्रेम ही प्रिय है। हमने कहा था ना कि नहीं आम में है, नहीं खास में है, कि नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है प्यारे मन में तेरे, तो देख प्रभु तेरे पास में है। अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। जानी ले हूँ सोई जान निहारा, जान ले ओ सोई जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल जान ले हो सोई जान निहारा। उन ब्राह्मणियों के अंतःकरण में जो विशुद्ध प्रेम है, उस प्रेम के फलस्वरूप परमात्मा उनके अंकमाल में बैठकर के भोग आरोग रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। जब उन ब्राह्मणियों ने गोविंद को प्रसाद पवाया, प्रसाद पवाने के बाद कुछ देर तक तो विराजी रही। कुछ कालांतर में गोविंद ने उन ब्राह्मणियों से कहा, अब जाओ आप अपने घर, अपने घर जाओ। उन ब्राह्मणियों ने कहा, हम अपने पतियों को बिना बताए आए हैं, क्या हमारे पति अब हमें स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, जाकर के तो देखो, पहले से ज्यादा तुम्हारे पति अब तुम्हारा आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पर कृपा मेरी हो जाती है ना, उस पर तो फिर सबको विवश होकर कृपा करना पड़ता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। आज जब ब्राह्मणियां अपने घर वापस पहुंची, तो आज उन ब्राह्मणों ने उन ब्राह्मणियों को प्रणाम किया और अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं वह ब्राह्मण। और क्या कहते हैं कि दिग्जन्म नस्ति व्रत विद्या, दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञता, दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्ष्यम, विमुखाए त्वजोच्छदे। वे ब्राह्मण कहते हैं, दिग्जन्म नस्ति व्रत विद्या, धिक्कार है हमारी ब्रह्म विद्या को, धिक्कार है हमारे जन्म को। क्यों? अरे हम स्वाहा स्वाहा वेद की ऋचाओं को पढ़ते रह गए, पर वह वेद का परम तत्व तो हमें नहीं मिला। वह वेद का परम तत्व तो तुम्हें मिल गया, तुम्हारी अंकमाल में बैठ करके उसने भोग लगाया। धन्य हो तुम, तुम्हारे भाग्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और अपने आप को बार बार वह ब्राह्मण धिक्कार दे रहे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारे कुल को, धिक्कार है हमारी वेद विद्या को। उन ब्राह्मणियों ने कहा, गोविंद ने ठीक ही कहा था, ठीक कहा था गोविंद ने कि जाकर के देखो तो सही, तुम्हारे पति तुम्हारा पूर्व से ज्यादा आदर करेंगे। और बंधुओं, हम निवेदन करें, यदि अंतःकरण में विशुद्ध प्रेम है, आज भी गोविंद आने को लालायित है। आज भी परमात्मा आपके यहां माखन चोरी करना चाहते हैं। आज भी परमात्मा किसी सबरी को ढूंढ रहे हैं। आज भी भगवान किसी विदुर को खोज रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, हमारा अंतःकरण प्रेम से भीगा ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को हमने
इस भवन के हृदय के दरवाजे में बिठाल रखा है। और देखो, जो आज भी प्रेम करता है ना, उसे आज भी परमात्मा मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। कलिकाल की सत्य घटना सुना रहे, भक्तमाल में चरित्र है। और विनीत बिहारी दास जी अयोध्या के एक बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उनके चरित्र बड़े प्यारे प्यारे विनीत बिहारी दास जी ने लिखे। शिवपुरी मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा। शिवपुरी के पास एक जगह है पिछोर, अपने राम जी वहां कथा करके आए हैं पिछोर में। पिछोर के पास एक गांव है करह, वहां बिहारी जी का मंदिर है, सत्य घटना है। करह मंदिर है ठाकुर जी का, बिहारी जी का। और उसी मंदिर के बाहर एक गहोई वैश्य, गहोई समाज होता है ना बनियों में, वैश्य समाज में गहोई वैश्य एक वृद्धा विधवा, कोई नहीं घर में, अपना घर चलाती। कैसे चलाती? मुंगौड़ी, भजिया, पापड़ी बना करके, समोसा इत्यादि बना करके बेचती और अपना जीवन चलाती। हम निवेदन करें, घर में कोई नहीं, वृद्धा हो ही चुकी है, तो एक दिन उस वृद्धा को स्वप्न आया कि वो मरी पड़ी है, उसकी सारी संपत्ति लोग उठा उठा के लिए जा रहे हैं, और वो मरी पड़ी। तो उसने विचार किया, सवेरा हुआ तो उसने विचार किया कि एक दिन हो ना हो मैं मर जाऊं और सब उठा के ले जाएं तो फिर क्या करूंगी। तो वह बिहारी जी के मंदिर पहुंच गई, और मंदिर पहुंच करके जो वहां के महंत जी थे, महंत जी का नाम था रज्जवदास। क्या नाम था? रज्जवदास। उन महंत जी के पास जब गई तो जाकर के उस वृद्धा ने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के नाम करना चाहती हूं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिलती जाए, सवेरे और शाम का प्रसाद मिले, यही मंदिर में झाड़ू वाड़ू लगा दिया करूंगी जब तक शरीर चलता है, और यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, बाकी मेरी पूरी संपदा ठाकुर जी की, बिहारी जी की। महंत जी ने कहा ठीक रहो। अब रहने लगी। अब जब रहने लगी वृद्धा, तो भोजन करने बैठती तो दाल में घी दिखता बहुत ज्यादा। महंत जी देखे कि अरे सबके पात्र में दाल है, पर इसके पात्र में कुछ ज्यादा ही घी है दाल में। रात को दूध देते पीने के लिए, तो सब दूध पीते, पर वह बुढ़िया चबाती दूध, वह वृद्धा चबाती। और जब दूध चबाती तो महंत जी कहते ये तो दूध क्यों चबा रही है, दूध तो पीने की चीज है। अरे बोले महाराज आपने मेवा ज्यादा डाल दिया ना, इसलिए तो चबाना पड़ता है। महंत जी कुछ समझ ना पाए कि ये घटना क्या है। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा ही चलता रहा। पर एक दिन पुजारी जी ने महंत जी से कहा कि महाराज मंदिर में रखे मेवे के जो बर्तन है वो अपने आप खाली हो रहे हैं, जो घी रखा है वो अपने आप घट रहा है। महंत जी ने कहा अरे तुम ही ने कुछ कर दिया होगा। महंत जी ने एक दिन मंदिर में जाके जांच पड़ताल की कि देखे तो सही मामला क्या है। तो क्या दिखा कि ठाकुर जी की उंगली में और भगवान के जामे में घी लगा है। समझ गए महंत जी, इन्हीं की कारस्थानी है, यही करते हैं, यही वृद्धा की दाल में घी छोड़ते हैं और यही मेवा डालते हैं। भगवान से कहा कि हम अपने लिए थोड़ी रखें, अरे कोई महात्मा आ जाए उसकी व्यवस्था के लिए रखा गया है, काहे को जाकर के जल्दी अपने से जबरदस्ती डालते हो। पर महाराज ये घटना बंद ही ना हो। महंत जी के मना करने के बाद भी रोज ठाकुर जी डालें घी मेवा। एक दिन महंत जी ने कहा भगवान से, अरे राज सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर ताही ठगोरी न छोटे, कि काहू को काम बने बिगड़े ब्रजराज तुम्हारी चोरी न छुटी।
किसी का काम बने या बिगड़े तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें जो करना है सो करते हो। अब महंत जी को लगा कि कोई ऐसा नाटक किया जाए कि ये वृद्धा अपने आप भग जाए। भाई नुकसान करती है, जितने की संपत्ति नहीं दी उतना तो मेवा घी खाती है। अब भगवान ही जिसकी सेवा करने लगे तो विचार करो कौन रोक सकता है। अब महंत जी एक दिन मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए बाहर, अब बैठ करके जो निकलता उसी से कहते, सुनो इस भक्तिन ने पति कर लिया है दूसरा। अच्छा, अब ये बातें तो समाज में बड़ा जल्दी फैलती हैं। लोग भक्तिन को हे की दृष्टि से देखने लगे, बताओ इतनी सयानी हो गई और महंत जी कहते हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे महंत जी, इसने जरूर कोई पति कर लिया होगा। अब भक्तिन के कानों तक ये बात पहुंची कि तुम पर ये लांछन लग रहा है, और इसलिए लांछन लग रहा है कि तुम घी ज्यादा खाती हो और मेवा ज्यादा खाती हो। भक्तिन ने अपने समाज, गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और जाकर के उसने कहा, मुझे महंत जी से कुछ वापस नहीं चाहिए, जो मैंने दान कर दिया, जो दे दिया वो दे दिया, पर आप चल करके ये निर्णय कराओ। उन्होंने मुझ पर लांछन लगाया है कि मैंने पति कर लिया, उनसे चल करके पूछो तो सही। अरे अब मैं मरने वाली हूं, कौन सा पति मैंने कर लिया। अब पूरे समाज के लोग चले आगे आगे, बीच में वो भक्तिन, और जब बीच में भक्तिन जब थी, महंत जी समझ गए, दूर बैठे थे, देख लिया मंदिर के द्वार पर ही, आज हो गया झगड़ा। सब गहोई वैसे समाज के लोग पहुंचे, बोले महाराज आपने इस पर लांछन लगाया। महंत जी ने कहा, हमने झूठा लांछन नहीं लगाया, हमने सच कहा। अरे इस अवस्था में आप देखो तो सही, है पति करेगी इस अवस्था में। महंत जी ने कहा, हां किया है इसने। तो किसको इसने अपना पति बना लिया, बताओ आप। तब महंत जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा, बिहारी जी को इसने अपना पति कर लिया। इस बात को जब सुना उस भक्तिन ने तो आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। समाज के लोगों ने कहा, आज से आपके यहां नहीं खाएगी। हम लोग समाज के लोग ठेका लेते हैं, ये एक एक दिन हम लोगों के यहां निमंत्रण रहेगा, वहां जाएगी खाएगी। भक्तिन ने कहा, आप लोग जाओ। सब लौट गए। रात हुई, महंत जी ने कहा, दूध पी ले, ले आज तो दूध पी ले। भक्तिन ने कहा, नहीं अब दूध नहीं।